दमोह में भी धर्मांतरण के मामले रुक नहीं रहे हैं। तो दमोह में लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले आरोपियों की जमानत याचिका दमोह के अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। अजय लाल समेत परिवार के 10 लोगों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया गया है। आपको बता दें, एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने पिछले दिन दमोह के देहात थाने में धर्मांतरण की शिकायत करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस ने केस रजिस्टर किया और अब मामला कोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने कहा है कि अभी मामले में जांच जारी है और इसलिए जमानत याचिका खारिज करते हैं। तो दमोह के बाल संप्रेक्षण गृह का मामला हमने आपको बताया था। यह खबर लगातार IBC 24 ने प्रमुखता के साथ दिखाई। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग प्रियंका कानूनगो जब निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, तब खुलासा हुआ कि वहां पर दिव्यांग बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है। तो दमोह के जबलपुर नाका स्थित मड़ाहार में क्रिश्चियन परिवार पर प्रलोभन देकर धोखे से धर्मांतरण का आरोप लगा है। उस मामले की हकीकत जानने के लिए IBC 24 पीड़ित परिवार के घर भी पहुंचा और उनसे बात भी की। देखिए, पूरा जो धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है ईसाई मिशनरी में, पूरा दमोह में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, उस खेल की पूरी जो है आंखों देखी और बीती भई इन्हीं लोगों की जुबानी हम आपको सुना रहे हैं। तो किस तरीके से उन लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया, किस तरीके से प्रलोभन दिया गया और किस तरीके से उन्हें अपने धर्म में जो है शामिल करने के लिए लालच देकर अपने धर्म में शामिल किया गया। और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। ये है, इन परिवार ने इनके द्वारा शिकायत भी की गई है दमोह पुलिस अधीक्षक को। उन्हीं से हम चर्चा करते हैं। बताए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हरवार है और मैं मड़ाहार में जो काम करने के लिए मजदूर मिस्त्री था, मैं तो वहाँ काम करने के लिए गया था। तो उन लोगों को देखा मैंने, तो उन लोगों ने बोला कि आप कहाँ तक पढ़े, क्या है, ऐसा सब पूछा। पहले नाम वाम पूछा और सब कुछ पूछने के बाद फिर उन्होंने एक बाइबल दी हमारी, जो आपको मैं दिखा चुका हूँ। और वो बाइबल पढ़ने के बाद उन्होंने चर्च में बिठाया और बोले कि आप रेगुलर यहाँ आना है चर्च में। तो वहाँ जाने के लिए उन्होंने पैसा भी दिया था और यहाँ हमारे यहाँ हर संडे को कार आती थी लेने के लिए और कार छोड़ने को भी आती थी। हमारे पास कोई साधन नहीं था आने जाने के लिए। फिर वो काफ़ी दिन वो आना जाना होता रहा और फिर उसके बाद उन लोगों ने हमारा जो धर्म परिवर्तन है वो टंकी की पानी में डुबा कर हमारा धर्म परिवर्तन कर दिया। और उनसे पूछा गया कि ये सब सर्टिफिकेट वगैरह जो हम मरेंगे तो कहाँ गड़ेंगे, क्या सब सिस्टम रहेगा। तो उन्होंने बोला हम लोग हैं ना, तो तुम आगे की क्या सोचने की ज़रूरत है। तो ये सब चलते फिर काफ़ी दिन जो पैसा उन्होंने हमारे लिए जो आने जाने में दिया, अब वो 4 गुना मांग रहे हैं कि 4 गुना हो गया, आप हिसाब लगा के हमारा पैसा वापस करो। इस मामले में आपने पुलिस के पास कभी शिकायत की? इस मामले में अभी तक पहले नहीं की। अब जब वो धमकाने लगे और घर आने लगे और हमारे बच्चों को, जवान बच्चों को देखने लगे, पत्नी को छेड़छाड़ी का सामने आने लगा, तो फिर हमने अभी जाके फिर SP साहब को ज्ञापन दिया है कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, उसका समाधान किया जाए, हमारी जानहानि की रक्षा की जाए। फिर उन्होंने जातिगत अपमान किया। हमारी पत्नी से बोला कि तुम चमार जाती हो, किचन में मत आया करो। तो हम लोग फिर वहाँ खाना वगैरह कुछ नहीं खाया और घर पे आ गए। बुलाने आते हैं जबरदस्ती। तो देखा आपने किस तरीके से पहले धर्मांतरण कराया गया, पहले प्रलोभन देकर उन्हें अपने धर्म में शामिल किया गया, फिर यह अश्लील हरकतें जो कहीं ना कहीं दमोह प्रशासन और दमोह पुलिस भी इन सवालिया निशानों से नहीं बच सकती। पहले इनके लिए प्रलोभन तो दे दिया गया, उसके बाद इन्हें प्रलोभन के जरिए अपने जो है धर्म में जो है शामिल कर लिया गया और उसके बाद इन्हें लगातार बिंदी लगाने से, मंगलसूत्र पहनने से, इनकी जो है हिंदू धर्म वेशभूषा है उनको पूरी तरह से बदलने का लगातार प्रयास किया गया। बहरहाल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दमोह प्रशासन और दमोह पुलिस भी सवालों के घेरे में बनी हुई है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ जितेंद्र गौतम, IBC 24 दमोह। तो पीड़ित परिवार की आप बीती आपने भी सुनी और इस वक्त खुद हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र गौतम दमोह से ही लाइव जुड़ रहे हैं। दमोह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हमने देखी। पीड़ित परिवार के पास आप पहुंचे और बेहद मतलब शर्मनाक है ये कि पहले आप प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं और फिर अगर ये क्रिश्चियन बन जा रही तब तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आप जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए अपमानित भी कर रहे हैं। कार्रवाई अब आगे क्या होगी? और एक बड़ा सवाल ये है कि क्या धर्मांतरण के जो ठेकेदार हैं उनको कानून का खौफ बिल्कुल भी नहीं रहा? जी आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला जो है दमोह में लगातार करीब 1.5 महीने से इसकी गतिविधियां जो है चल रही हैं और जैसे ही रविवार को NCPCR के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो दमोह पहुंचे जब, और उन्होंने यहाँ पे ईसाई मिशनरी के कुछ छात्रावासों का जो निरीक्षण किया, तो वहां पे कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें धर्मांतरण जैसे सबूत उनको मिले, जिसके बाद उन्होंने जो है लगातार पहले तो उस मामलों की जाँच की और उसके बाद ये जो पहुंचे जबलपुर नाका पुलिस चौकी पहुंचे, वहां भी इनकी FIR नहीं लिखी गई। उसके बाद में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी इन्हें। उसके बाद देहात थाना पहुंचे और वहां पे इन्होंने करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद में जो इनकी FIR दर्ज की गई। लेकिन
तब से लेकर आज तक जो है आरोपियों पर ना तो पुलिस के द्वारा ना प्रशासन के द्वारा कोई शिकंजा कसा गया है, ना आज तक पुलिस ने इस मामले में कोई विशेष या प्रशासन ने कोई तथ्य पेश किए हैं। हालांकि लगातार पीड़ित परिवार के लिए जो आरोपी है, संबंधित मामले में आरोपी है, धमकाया जा रहा है। कल का मामला सामने आया था, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जस्ट सामने ही जो है आरोपी एक कार में आए और पीड़ित परिवार के लिए धमका के चले गए। आरोपियों का जिस तरीके से यहाँ पे खौफ बना हुआ है, पीड़ित परिवार के लिए स्पष्ट आरोपी बोल रहे हैं कि आप कहीं भी चले जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा। इस बात से आकांक्षा जायज है कि दमोह में प्रशासन हो चाहे पुलिस हो, आरोपियों के लिए इनका खौफ बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर इस पूरे मामले में बात की जाए तो जिस मीडिया कर्मी के द्वारा निष्पक्षता से इस मामले में लगातार खबर चलाई जा रही है, तो प्रशासन के कोई ना कोई नुमाइंदे के जरिए उस पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप कैसे न कैसे करके खबर के लिए रोक दें। जी आकांक्षा, बिल्कुल, लेकिन IBC 24 अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। बिल्कुल जितेंद्र, जैसा आपने खबर का खुलासा किया, आप पीड़ित परिवार तक पहुंचे, भले ही जो रसूखदार है, भले ही जो धर्मांतरण के ठेकेदार है, डराए धमकाए, लेकिन IBC 24 रोजाना लगातार अपडेट देता रहेगा अपने दर्शकों को इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र पूरी जानकारी के लिए फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला खंडवा का है, जहां 24 साल के हिंदू युवक को जहन्नुम का डर दिखाकर उसका धर्मांतरण करा दिया गया। पीड़ित युवक का नाम अक्षय गौर है, जो सिविल इंजीनियर की पढ़ाई कर चुका है। अक्षय का कहना है कि वो पढ़ाई के बाद काफी वक्त से बेरोजगार था। एक दिन मस्जिद का आलिम नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे मस्जिद बुला करके ले गया। इसके बाद लगातार 2 महीने तक वो मस्जिद जाता रहा, क्योंकि आलिम कहता था कि इस्लाम को नहीं मानोगे तो जहन्नुम में जाओगे। युवक का आरोप है कि यहां उसे दूसरे धर्मों के खिलाफ भड़काया जाता था। करीब 4 महीने पहले उसने सोशल मीडिया पर अपना नाम अक्षय से फहीम खान अपडेट किया, तब उसके दोस्तों ने उसे काफी समझाया। इसके बाद जानकारी लगने पर हिंदू संगठनों ने गंगा जल से उसकी शुद्धि भी कराई। गुरुवार को मस्जिद के आलिम के खिलाफ धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किए जाने की शिकायत थाने में की गई है। हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की है। तो इस्लाम की तरफ बातें बताने लगा, बोला इस्लाम में आ जाओ, आपको नमाज पढ़ने लग जाओ, दिल को सुकून मिलेगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा अपना दूसरा नाम डाल दो, अक्षय गौर को हटा के मैंने मोहम्मद फहीम खान लगा दिया। तो इन्होंने मेरे हिंदू दोस्तों से बात पूछी, फिर महादेवगढ़ के कुछ मेरे हिंदू दोस्तों ने मुझे बुलाया और मेरा काउंसलिंग की, 3 दिन साथ रखा और अपना मेरा ब्रेन ठीक किया। आज मैं इनकी रिपोर्ट लिखाने आया हूँ धर्मांतरण के खिलाफ। सर ऊपर हमारे यहाँ एक कमरा खाली है, ये वहाँ चला जाता था और वहाँ नमाज वगैरह पढ़ता था। इसने फेसबुक पे जैसे डाला कि मेरा नाम फहीम खान है और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और तब सभी को पता चला तो महादेवगढ़ से मेरे परिचित हैं, वो सब आए, गंगा जल पिलाया, इसका शुद्धिकरण किया, वापस हिंदू धर्म को मानने लगा है। और अब मैं इसकी शिकायत करने के लिए थाने आया हूँ। एक मुस्लिम धार्मिक गुरु ने उसको बताया लोग, और उसके द्वारा उसको मुस्लिम धर्म कबूल करने के लिए बोला है, और इस प्रकार से उसने अपना नाम बदला था। और जिस पूरे आवेदन को अभी जांच में लिया गया है, जैसे उसमें वैधानिक कार्रवाई जो भी बनती है वो जांच के उपरांत उसमें की जाएगी। खंडवा से प्रतीक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, रुक कर लेते हैं खंडवा का। अब प्रतीक, ये मामला तो सामने आ चुका है कि किस तरह से जहन्नुम का डर दिखाया गया और एक हिंदू युवक को मुसलमान बना दिया गया। हालांकि अब मामला सामने आ चुका है, कार्रवाई की मांग भी की जा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल, ये मामला तो सामने आ गया, क्या कुछ और भी ऐसे दूसरे मामले हैं डरा धमका कर, कि क्या ऐसे ही धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है खंडवा में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में कई रोचक तथ्य जो हैं वो अक्षय ने सामने रखे हैं। अक्षय ने कल भी चर्चा के दौरान बताया था कि जो नूरानी मस्जिद का आलिम है अमीनुद्दीन कादरी, उसने अक्षय से ये कहा था कि तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। हमने और भी कई लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया है और वो आज सुखी जो है रह रहे हैं और सुकून से जिंदगी जो है वो जी रहे हैं। उसने अक्षय को इन बातों में फंसा करके मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। तो आकांक्षा, कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ा तथ्य है जो अक्षय ने सामने रखा है कि मस्जिद का जो आलिम है उसने उससे यह बात कही कि हमने और भी कई लोगों को इस्लाम कबूल करवाया है, उनको इस्लाम की अच्छाइयां बताई हैं। बाकी धर्म जो हैं वो एक तरीके से जो है लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और अन्य धर्मों के खिलाफ कई तरह की बातें जो है वो उसके दिमाग में उन्होंने करी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है कि पुलिस कई बिंदुओं पर अब इस मामले की जांच करेगी। चूंकि अक्षय ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि मस्जिद के आलिम ने उससे यह बात कही थी
कि उसने और भी कई लोगों का धर्म परिवर्तन करवाकर उन्हें मुसलमान बनाया है। तो यह स्वाभाविक है कि जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी तो परत दर परत इस मामले में और कई नए खुलासे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि खंडवा के आदिवासी अंचलों में पहले बहुत से मामले जो है लगातार सामने आते रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरियां जो है वो धर्मांतरण के संदेह में आती रही हैं। उसके बाद यह मामला जो अब सामने आया है, इससे कहीं ना कहीं पुलिस के भी कान खड़े हो गए हैं। जी आकांक्षा, आगे अभी क्या प्लानिंग है प्रतीक? पुलिस की किस तरह से कार्रवाई करेंगी? क्या उन परिवारों तक भी पहुंचेंगी जिसके बारे में आलिम जिक्र कर रहा था अक्षय से? हालांकि शुरुआती जानकारी के रूप में यह बात सामने आई है कि पुलिस ने इस मामले की जांच करने के बाद में जो नूरानी मस्जिद का आलिम है उसके खिलाफ धार्मिक जो मामले हैं उसका केस यहाँ पर दर्ज कर दिया है। आईपीसी की धारा 295 के तहत भी यहाँ पे केस दर्ज किया है और अक्षय के बयान और अक्षय ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके आधार पर पुलिस यहाँ पर मामले की जांच कर रही है। और यह स्वाभाविक है कि इस मामले को लेकर पुलिस जो है वो अक्षय से पूछताछ कर सकती है और आलिम से भी इस मामले में पूछताछ होगी कि अक्षय को जो बात उसने कही है कि उसने कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम कबूल कराया है, तो इसके बाद में और भी कई तथ्य जो है और कई नई चीजें जो है वो इस मामले में सामने आएगी। जी आकांक्षा। ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा प्रतीक। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे बात दमोह की कर लेते हैं, क्योंकि दमोह में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। दमोह में लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपियों की जमानत याचिका दमोह के अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। अजय लाल समेत परिवार के 10 लोगों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया गया है। आपको बता दें, एनसीपीसीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने पिछले दिन दमोह के देहात थाना में धर्मांतरण की शिकायत करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। अदालत ने कहा कि अभी मामला जांच में है और इसलिए जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है। तो दमोह के जबलपुर नाका स्थित मड़ाहार में क्रिश्चियन परिवार पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण का आरोप लगा है। उस मामले की हकीकत जानने के लिए आईबीसी 24 पीड़ित परिवार के घर पहुंचा और उनसे बात भी की। आप भी सुनिए। ये पूरा जो धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है ईसाई मिशनरी में, पूरा दमोह में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, उस खेल की पूरी जो है आंखों देखी और बीती भई इन्हीं लोगों की जुबानी हम आपको सुना रहे हैं। तो किस तरीके से उन लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया, किस तरीके से प्रलोभन दिया गया और किस तरीके से उन्हें अपने धर्म में जो है शामिल करने के लिए लालच देकर अपने धर्म में शामिल किया गया। और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। ये है इन परिवार ने, इनके द्वारा शिकायत भी की गई है दमोह पुलिस अधीक्षक को। उन्हीं से हम चर्चा करते हैं। बताए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हरवार है और मैं मड़ाहार में जो काम करने के लिए मजदूर मिस्त्री था मैं, तो वहाँ काम करने के लिए गया था। तो उन लोगों को देखा मैंने, तो उन लोगों ने बोला कि आप कहाँ तक पढ़े, क्या है, ऐसा सब पूछा। पहले नाम वाम पूछा और सब कुछ पूछने के बाद फिर उन्होंने एक बाइबल दी हमारी, जो आपको मैं दिखा चुका हूँ। और वो बाइबल पढ़ने के बाद उन्होंने चर्च में बिठाया और बोले कि आप रेगुलर यहाँ आना है चर्च में। तो वहाँ जाने के लिए उन्होंने पैसा भी दिया था और यहाँ हमारे यहाँ हर संडे को कार आती थी लेने के लिए और कार छोड़ने को भी आती थी। हमारे पास कोई साधन नहीं था आने जाने के लिए। फिर वो काफ़ी दिन वो आना जाना होता रहा और फिर उसके बाद उन लोगों ने हमारा जो धर्म परिवर्तन है वो टंकी की पानी में डुबा कर हमारा धर्म परिवर्तन कर दिया। और उनसे पूछा गया कि ये सब सर्टिफिकेट वगैरह जो हम मरेंगे तो कहाँ गड़ेंगे, क्या सब सिस्टम रहेगा। तो उन्होंने बोला हम लोग हैं ना, तो तुम आगे क्या सोचने की ज़रूरत है। तो ये सब चलते फिर काफ़ी दिन जो पैसा उन्होंने हमारे लिए जो आने जाने में दिया, अब वो 4 गुना मांग रहे हैं कि 4 गुना हो गया, आप हिसाब लगा के हमारा पैसा वापस करो। इस मामले में आपने पुलिस के पास कभी शिकायत की? इस मामले अभी तक पहले नहीं की। अब जब वो धमकाने लगे और घर आने लगे और हमारे बच्चों को, जवान बच्चों को देखने लगे, पत्नी को छेड़छाड़ी का सामने आने लगा, तो फिर हमने अभी जाके फिर एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि सर ऐसी ऐसी समस्या है, उसका समाधान किया जाए, हमारी जानहान की रक्षा की जाए। तो फिर उन्होंने जातिगत अपमान किया। हमारी पत्नी से बोला कि तुम चमार जाती हो, किचन में मत आया करो। तो हम लोग फिर वहाँ खाना वगैरह कुछ नहीं खाया और घर पे आ गए। बुलाने आते हैं जबरदस्ती। तो देखा आपने किस तरीके से पहले धर्मांतरण कराया गया, पहले प्रलोभन देकर उन्हें अपने धर्म में शामिल किया गया, फिर यह अश्लील हरकतें जो कहीं ना कहीं दमोह प्रशासन और दमोह पुलिस भी इन सवालिया निशानों से नहीं बच सकती। पहले इनके लिए प्रलोभन तो दे दिया गया, उसके बाद इन्हें प्रलोभन के जरिए अपने जो है धर्म में जो है शामिल कर लिया गया और उसके बाद इन्हें लगातार बिंदी लगाने से, मंगलसूत्र पहनने से, इनकी जो है हिंदू धर्म वेशभूषा है उनको पूरी तरह से बदलने का लगातार प्रयास किया गया। बहरहाल
कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दमोह प्रशासन और दमोह पुलिस भी सवालों के घेरे में बनी हुई है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ जितेंद्र गौतम, IBC 24 दमोह।